ये भगवान महादेव का वो स्वरूप है जिसकी हर कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है। नर्मदेश्वर की पूजा का इसलिए बहुत अच्छा विधान है हमारे शास्त्रों में कि इसे रखने के लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंगुष्ठ प्रमाण को दो प्रकार से देखा जाता है। ये जो हमारे अंगूठे का जो ये पार्ट है इससे ऊपर जाना चाहिए। दूसरा जो अंगुष्ठ प्रमाण है वो ये ओमकारेश्वर ममलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी शक्ति जिस शिवलिंग में है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। यदि कोई नर्मदेश्वर आप अपनी ओर से किसी मंदिर में स्थापित कराते हैं तो उस मंदिर में जितना भी उस शिवालय में उस मंदिर पे अभिषेक होता है, पूजा अर्चना होती है, सारे अभिषेक का दशांश उस शिवलिंग की स्थापना करने वाले को मिलता है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और आज हम आपको बताने वाले हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे से लेके बड़े साइज के जो है शिवलिंग लगे हुए हैं। सुनील जी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सुनील जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण सर्वेश जी। देखिए, आज आप देख पा रहे हैं नर्मदेश्वर। देखिए, शिवलिंग, पहली बात, एक लोगों के मन में ज्यादातर भ्रांति रहती है कि हमें घर में शिवलिंग रखना है या नहीं रखना, घर के बाहर रखना है या अंदर। तो मैं आपको बता दूं, ये भगवान महादेव का वो स्वरूप है जिसकी हर कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है। नर्मदेश्वर यानी कि नर्मदा नदी से निकला हुआ जो पत्थर है उसको नर्मदेश्वर कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा विवरण मिलता है, आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं, लिंग पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है। शिवलिंग की पूजा प्रत्येक व्यक्ति, लेडीज, जेंट्स, कोई भी कर सकता है। और नर्मदेश्वर की पूजा का इसलिए बहुत अच्छा विधान है हमारे शास्त्रों में कि इसे रखने के लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, शिवलिंग के कई प्रकार होते हैं। स्फटिक का शिवलिंग होता है, पारे का शिवलिंग होता है, कई प्रकार के शिवलिंग हैं। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग की यह महानता है, महत्ता है कि इसे कोई भी व्यक्ति इसे रख सकता है और इसके किसी भी प्रकार के कोई प्राण प्रतिष्ठा की जो एक सिस्टम होते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है? नर्मदेश्वर के लिए ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि नर्मदा नदी से जो निकला हुआ शिवलिंग है उसकी ऐसी कृपा है भोलेनाथ की कि उसे कोई भी व्यक्ति रख सकता है और प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। ऐसा भी मान्यता है शास्त्रों में कि कई लोग जैसे शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं तो इस शिवलिंग से यदि स्पर्श करके वो प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है। इतना पावरफुल और इतना अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग आप देख सकते हैं कि सभी साइजों में अवेलेबल है। 1 इंच से लेके और 12 इंच, 15 इंच, 24 इंच, 2 फुट, 3 फुट, सभी प्रकार के ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको ओम प्रकाश एंड सन्स पे मिल जाएंगे। पर ऐसा भी कुछ है ना कि ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। देखिए सर्वेश जी, इसके लिए ना कई सारी लोगों के मन में एक प्रकार के मिथ हैं, भ्रांतियां हैं। इसमें एक सिस्टम है अंगुष्ठ प्रमाण। अंगुष्ठ प्रमाण को दो प्रकार से देखा जाता है। ये जो हमारे अंगूठे का जो ये पार्ट है इससे ऊपर जाना चाहिए थोड़ा, तो ये उस पर भी होता है। और दूसरा जो अंगुष्ठ प्रमाण है वो ये साई होता है, इसे अंगुष्ठ प्रमाण कहा गया है। यदि आप कोई शिवलिंग रख रहे हैं, घर की बात बता रहा हूं, मठ में, मंदिरों में तो बड़े से बड़े भी रखे जाते हैं। ये देखिए आप, तो इसका जो ये साइज है हमारे इससे ऊपर नहीं होना चाहिए घर के लिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नर्मदेश्वर के लिए ये बात भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि नर्मदेश्वर एक ऐसा शिवलिंग है, ऐसा आप कहीं भी शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ नर्मदेश्वर ही ऐसा शिवलिंग है कि जिसे किसी भी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना, अगर यदि आप देखिए रोज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, कभी हमें बाहर जाना पड़े, कभी लेडीज के घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, तो सुबह शाम आप पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, आरती नहीं कर पा रहे हैं, रोज जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, या और शयन और प्रकाश सुबह जो भी आप करते हैं अपनी पूजा अर्चना वो नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी चलता है। क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो एक ऐसा शिवलिंग है जिसको रखने से भी लाभ होता है। भगवान महादेव का स्वरूप मानकर आपने ऐसा नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी भी जलधरी पे, चांदी पे, पीतल पे, पत्थर की जलधरी पे, जिस पे आपका मन करे उस पे रखें। बहुत लाभ देने वाला और भगवान शिव को बहुत प्रिय है। देखिए, नर्मदा नदी पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं। वैसे तो वहां महाकालेश्वर, उज्जैन भी है, लेकिन जो नर्मदा नदी पे एक साइड ओमकारेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, और एक साइड ममलेश्वर, तो भगवान ओमकारेश्वर, ममलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी शक्ति जिस शिवलिंग में है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और इतने पर भी इस शिवलिंग का
महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसे प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी हो या इसके लिए पूरे नियम कानून का पालन करना जरूरी हो। तो ये एक विशेष रूप से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ही शिवलिंग है, और इस शिवलिंग को कोई भी व्यक्ति बिना किसी से आचार्य से, किसी बड़े शिवलिंग के जो जानकार धर्माधिकारी होते हैं उनसे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना बड़ा शिवलिंग जो आपको अच्छा लगे वो आप रख के इसकी पूजा कर सकते हैं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग मैं आपको बताऊं, खाली घरों में नहीं, बड़े बड़े मठ मंदिरों में भी पूजा जाता है। आप दुनिया में कितने भी बड़े बड़े शिवलिंग जहां पे लगे हैं आप देखेंगे शिवालय में, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के पत्थर के ही बने होते शिवलिंग होते हैं। तो एक बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत एनर्जी लिए हुए भगवान शिव का स्वरूप नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको सभी साइजों में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कुदरती आकार होते हैं, ये किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है। अब देखिए जैसे ये शिवलिंग है, इसके अंदर एक कुदरती ऐसे एक रूप बन गया, किसी के अंदर ऐसे जनेऊ रूप भी आ जाते हैं। देखिए जैसे इसमें चांद आ गया, चंद्रमा, जैसे भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है उस टाइप का। तो इसी टाइप के देखिए जैसे इसमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो ये सारे शिवलिंग नेचुरल हैं और नर्मदा नदी के पत्थर हैं। आपने स्टॉक भी काफी सारा मंगाया। देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास, हम अपना जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमारा एक सोर्स है इस नर्मदेश्वर शिवलिंग का। और सर्वेश जी मैं बता दूं आपको कि हमारे यहां से जो भी शिवलिंग नर्मदेश्वर आप मंगाते हैं, कोई भी व्यक्ति, उसे इस चीज की पूरी गारंटी रहेगी कि इसमें कहीं भी कोई फीलिंग या कोई और जगह का ये पत्थर नहीं है, नर्मदा नदी का ही है और नर्मदेश्वर ही है, इस चीज की पूरी गारंटी है। तो ऐसा भी करते हैं लोग? बिल्कुल। अमूमन मार्केट में जो भी आपको नर्मदेश्वर मिलेगा वो जैसे कहीं से गड्ढा है उसके अंदर, तो उसे लाल सीमेंट से या केमिकल से भर के दोबारा पॉलिश करके बेच देते हैं। लेकिन क्योंकि ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज नहीं है, मैं बता दूं नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत इकोनॉमिकल रेंज में है और प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में है। तो जो व्यक्ति महंगा स्फटिक का शिवलिंग या पारे का शिवलिंग या इस प्रकार के जो कीमती शिवलिंग लेने में समर्थ नहीं है, उन लोगों के लिए भी एक रिकमेंडेशन कि वो नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लें। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का अपने मन में ये भ्रांति या डाउट ना रखें कि हमें शिवलिंग घर में रख सकते हैं या नहीं, हमें कितना बड़ा रखना है, ऐसा कोई भी सिस्टम इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ओरिजिनल अच्छा, जिसमें आपको स्वरूप बढ़िया दिखे, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। आपको भगवान शिव की पूरी कृपा भी रहेगी और इस शिवलिंग को रखने का जो पूरा लाभ मिलता है वो आपको जरूर इस नर्मदेश्वर शिवलिंग से मिल जाएगा। पूजा की ऐसी कोई वो नहीं है कि जरूरी ही करना। सर्वेश जी ये एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है, इसको आप रोज जल चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी चढ़ पा रहा है तो रखे हुए भी बहुत, मतलब इसकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसके लिए कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं है कि भाई इसकी रोज पूजा अर्चना होनी जरूरी है या रोज जल अर्पित करना जरूरी है या ऐसा कुछ। नर्मदेश्वर शिवलिंग बना ही भगवान महादेव ने ऐसे हम जैसे लोगों के लिए दिया है जो रोज नियमित पूजा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शिवलिंग रखना है घर में, तो उसके लिए है। और इस नर्मदेश्वर शिवलिंग में सर्वेश जी मैं आपको बता दूं कि आपको सभी साइज मिल जाएंगे, 1 इंच से लेके और सबसे छोटा साइज यही। हाँ, सबसे छोटा यही शिवलिंग है। और अमूमन लोगों का घर में छोटा मंदिर होता है तो उनको रखने में आसानी रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार की जलधरी आप बनवा सकते हैं। ये चांदी की जलधरी है प्योर, ये हमने बनवाई है। और उसमें देखिए ये 1 इंची का जो छोटा वाला ही है यही नर्मदेश्वर है। ऐसे ही ये ब्रास वाले में हमारे पास सारे स्टैंड शिवलिंग के जलधरियां मिल जाती हैं। आप 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची जिस पे चाहते हैं वो मिलेंगे। और ये बड़े बड़े लोग मंदिरों में अपनी तरफ से स्थापित भी करवाते हैं। हाँ, ये एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि छोटे साइज की जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंची तक के शिवलिंग तो आप घर में रख सकते हैं। और यदि कोई नर्मदेश्वर आप अपनी ओर से किसी मंदिर में स्थापित कराते हैं तो उस मंदिर में जितना भी उस शिवालय में उस मंदिर पे अभिषेक होता है, पूजा अर्चना होती है, कोई भी व्यक्ति उसे कर रहा है, स्थापित आपने कराया है और उस पर पूरी दुनिया पूजा अर्चना कर रही है, उस पर इतने अभिषेक हो रहे हैं, तो उस सारे अभिषेक का दशांश उस शिवलिंग की स्थापना करने वाले को मिलता है, ऐसी भी मान्यता है।
कोई मंगाना चाहे एक बार इसका हाँ सर्वेश जी, देखिए ये मैंने बताया आपको, बहुत इकोनॉमिकल इसका प्राइस रेंज होती है। सबसे छोटा जो ये साइज है हाँ जी, लगभग 1.5 इंची का, 1.25 इंची का, इसकी कीमत मात्र 150 रुपए है। ओके, इससे बड़ा जो सबसे पॉपुलर, देखिए सबसे ज्यादा जो लोग लेते हैं ना, हाँ जी। वो ये साइज लेते हैं, ये वाला। ये साइज जो है 300 रुपए का है, ओके। 300 रुपीज। ये कितने इंच में? 1.5 ये लगभग 2-2.5 इंची, 2 इंची के लगभग होता है। ओके, 2 इंच साइज है। 2 इंच साइज है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मैं आपको बताऊं, हमारे जितने नर्मदेश्वर बिकते हैं में सबसे ज्यादा अपने घर के लिए जो लोग लेते हैं वो ये वाला लेते हैं, जिसकी कीमत 300 रुपए है। और इसके बाद आ जाता है ये 4 इंची का साइज, हाँ जी, इसकी कीमत 1200 रुपए होती है। ओके, हाँ जी। तो सर्वेश जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे यहाँ के जो नर्मदेश्वर हैं, इनमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई फीलिंग या पॉलिश या इसमें कोई जो कलर भर दिया जाता है वो नहीं है, रिपेयरिंग किए हुए कोई नहीं है, सब बिल्कुल एक ही मतलब ग्रेड के, अच्छी क्वालिटी के। अच्छा इसमें एक चीज और बताइए, जैसे येलो कलर का है, इधर ब्लैक कलर का है, अलग अलग कलर है तो हाँ सर्वेश जी, देखिए मैंने आपको बताया नर्मदा नदी का पत्थर है, नर्मदा जी का पत्थर है। हाँ जी, तो नर्मदा जी से जो पत्थर निकलते हैं उसका एक जैसा कलर होना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं एक पत्थर के अंदर 2 कलर भी हो सकते हैं, ये देखिए आप। तो ये थोड़ा पीलापन लिए, ये थोड़ा हरापन लिए, ये थोड़ा कालापन लिए, ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये नर्मदा नदी का एक नेचुरल स्टोन है, कोई बनाया हुआ पत्थर नहीं है। तो इसके अंदर किसी भी कलर, कभी भी कोई सा भी कलर मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी कलर का रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रख सकता है। हाँ बिल्कुल। इसको आपको जो भगवान का स्वरूप अच्छा लग रहा है देखने में, कई लोग कहते हैं अरे हमें इसमें थोड़ा सा जनेऊ जैसा दिख जाए, कोई कहते हैं हमें त्रिपुंड जैसा दिख जाए, वो अवेलेबिलिटी पर है, कैसा भी रूप कभी भी निकल जाता है। इस समय हमारे पास जो शिवलिंग है स्टॉक में, आप देख सकते हैं, उसमें कुदरती ये देखिए जैसे इसमें कितना अच्छा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। हाँ जी, किसी में जनेऊ नुमा रूप आ जाता है, किसी में चांद आ जाता है, चंद्रमा, हाँ जी, किसी में तिलक आ जाता है। तो ये ऐसा होना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात कि नर्मदेश्वर आपको हमारे यहाँ जो मिलेंगे वो नर्मदा नदी का ही, नर्मदा जी का ही पत्थर होगा, इसकी पूरी गारंटी है। फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।